क्लास 14th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो पेपर का है वो ये है। आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा बोर्ड पे। यू एंड योर फ्रेंड्स रिसेंटली विजिटेड एन अम्यूजमेंट पार्क। बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है, ठीक है। आपने अम्यूजमेंट पार्क में आप गए हैं, वे पीपल कैन डू लॉट्स ऑफ डिफरेंट आउटडोर एक्टिविटीज। और अम्यूजमेंट पार्क में आपको पता है लॉट्स ऑफ डिफरेंट आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं। सर ये कुछ बच्चे बाहर हैं, जरा भेजिएगा, खुला है नजर। यू हैव डिसाइडेड टू राइट अ रिव्यू। इस पेपर में हमारे पास क्या है बेटे? रिव्यू आर्टिकल है। उधर से पीछे से नहीं मिलूंगा, यहाँ से। चल इधर से। रिव्यू आर्टिकल लिखना है आपने। आपको सबसे पहले जो चीज अंडरलाइन कर लेनी चाहिए वो ये है, रिव्यू। दूसरी चीज आपको लिख लेनी चाहिए स्कूल मैगजीन। ये आपको ऑडियंस के बारे में बता देती है कि ऑडियंस मेरी, मेरे स्कूल के बच्चे या मैक्सिमम उनके पेरेंट्स हैं। और लिखना आपने रिव्यू है। रिव्यू का स्ट्रक्चर इससे आपको पता लग जाएगा। आपने रिव्यू लिखना किसका है? अम्यूजमेंट पार्क का। Here are two comments from your friends to help you। आपको कुछ कमेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स की हेल्प, आपको हेल्प करेंगे कमेंट्स। मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह से क्लास में आना है आपने। आपकी क्लास है कि नहीं? इंग्लिश नहीं लेते आप? हाँ जी, इंग्लिश की क्लास है। कौन है अंदर? और चलो जल्दी से बैग लेके अंदर क्लास में जाओ। आप ऊपर वाला यूज कर रहे हैं, जाए। अच्छा जी। सो एज आई वाज सेइंग, तो पहली चीज तो आपके जहन में ये बैठनी चाहिए कि आपने रिव्यू लिखना है, तो आपके जहन में रिव्यू का स्ट्रक्चर होना चाहिए। रिव्यू का स्ट्रक्चर वही आर्टिकल वाला होता है, वही 5 पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं। तो 5 पैराग्राफ्स जब हम लिखते हैं रिव्यू के अंदर, तो किस तरह से लिखते हैं? आए के तरीके से बात है, क्योंकि आर्टिकल है। रिव्यू इज सपोज टू बी एन आर्टिकल, नॉट एन ऐसे। तो हम इसके अंदर फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। आपको 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं फॉर दोज ऑफ यू जो लेटर ऑन ज्वाइन किया जिन्होंने। और आपको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ काम करना है। यहां तक प्रॉब्लम। अब वो जो हमें जो कमेंट्स मिले हुए हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। इट वॉज रियली गुड, वैल्यू फॉर मनी। एक कमेंट है, वैल्यू फॉर मनी अच्छी है, यानी सस्ता था तो उसके मुताबिक झूले अच्छे थे, महंगा था तो उसके मुताबिक एक्टिविटीज अच्छी थी। हाँ जी, ध्यान दें फिर काम पर। वी कुडेंट फाइंड द अम्यूजमेंट पार्क एट फर्स्ट। और जो ट्रबल फेस कर रहे हैं, जो इसके अगेंस्ट हैं, आप समझ जाएं कि उन्होंने इसकी लोकेशन पर एतराज किया हुआ है। आपको कमेंट्स हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, कंफ्लिक्टिंग, ऑपोजिट एक दूसरे के। एक का कमेंट है कि ये जनाब हमें बड़ा मजा आया, वैल्यू फॉर मनी थी। और दूसरे का कमेंट है, ये बैग हटाओ बेटे यहाँ से, चेयर सीधी करो। हाँ। दूसरे का कमेंट है कि जनाब हमें लोकेशन उसकी ठीक नहीं मिली थी। और 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं, पांचों में से हमें 2 पैराग्राफ्स में ये डील करना है, एक पैराग्राफ में हमें अपना काम करना है। मैंने आपको कहा था रिव्यू आर्टिकल में जो पहला पैराग्राफ होता है, इट इज सपोज टू बी द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेस। आप अगर किसी जगह का कर रहे हैं तो इट हैज टू बी फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेस। प्रॉब्लम यहां तक। ना, राइट अ रिव्यू फॉर योर स्कूल मैगजीन गिविंग योर व्यूज। ठीक है जी, अपने व्यूज देंगे। कमेंट्स अबव में गिव यू सम आइडियाज। ठीक है जी, 150 से 200 वर्ड्स आपकी जगह होगी। 8 मार्क्स कंटेंट के और 8 मार्क्स लैंग्वेज के। अम्यूजमेंट, बेटा लाइट आएगी तो प्रिंट आउट होगी, वो हो नहीं सकता। अब आप रजिस्टर पे ही लिखेंगे इसका मतलब। अम्यूजमेंट पार्क होता क्या है, किसी को पता है? डू यू गाइज नो एनी अम्यूजमेंट पार्क? जॉयलैंड। जी, हमारे करीब तरीन कौन सा है? जॉयलैंड। कौन सा है? सर ये इधर फाहद है नहीं, पता नहीं कहाँ गया है। किसी का फोन आ रहा है, प्लीज। ये सर सलमान की बात करा रहे हैं या सर अली की? उनको कहीं मिस कॉल है, इस पे कॉल बैक करके देख रहे कौन है जी। जॉयलैंड आपके पास है एक करीब तरीन, क्या चाहिए बेटा? करीब तरीन कौन सा है? जॉयलैंड पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क है। अम्यूजमेंट पार्क में कोई थीम होता है और उस थीम के मुताबिक झूले वगैरह और ये चीजें बनी होती हैं। नहीं, इधर किससे लो। ये लो, यहाँ एक पड़ा हुआ, ये लो। हम्म।
If there is one thing all parents and teachers can agree upon, it is phone screens have stolen our childhood. फोन स्क्रीन ने हमारे चाइल्डहुड छीन लिए हैं। आपको अपने बचपन की कोई बात याद ही नहीं है, हुआ ही कुछ नहीं। हाँ, एक याद है हाँ, एक याद है इसको 3 साल। इसका मतलब ये 3 साल की उम्र में सिर्फ एक ही मिनट के लिए जिंदा था, बाकी मुर्दा था। ट्रॉमास तो बंदे को याद रहते ही हैं, लेकिन असल काम की तरफ तवज्जो करते हैं। आपके पास फोन है? नहीं है, देखा। और एक बच्चा कह रहा है I मुझे याद है remember the फर्स्ट टाइम। first time I ever went to Makkah. जिसके पास फोन है वो, और वो फोन स्क्रीन पे टाइम अपना स्पेंड कर रहा है, तो फोन स्क्रीन पे स्क्रोलिंग करके टाइम तो बच सकता है। टाइम बच सकता है क्या, टाइम तो गुजर सकता है, लेकिन वो मेमोरी में नहीं आ सकता। फोन स्क्रीन हम कब फोन यूज करते हैं? आप देखते हैं मैं क्लास में फोन यूज नहीं करता, राइट? क्यों नहीं? लाइक यू गाइस डू। मैं फोन यूज नहीं करता क्लास में, क्यों? काम कर रहा होता हूँ। इसका मतलब हम फोन कब इस्तेमाल करते हैं? क्या जब भी हम काम नहीं कर रहे होते फोन यूज कर रहे होते हैं? तो हम कब फोन यूज करते हैं? जब क्या हो रहा होता है तो हम फोन यूज करना शुरू करते हैं। हाँ जी, सॉरी, समझ नहीं आ रही है? जब हम फ्री होते हैं तो हम क्या करते हैं? फोन यूज करते हैं। यानी या बोर हो रहे होते हैं तो हम फोन यूज करते हैं। आप सोचें, जब फोन एग्जिस्ट नहीं करते थे, जब मैं छोटा था और फोन एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो क्या हमारे पास फ्री टाइम नहीं होता था? तो फ्री टाइम था कि नहीं, मेरा सवाल ये है। था। क्या हम बोर होते थे? यस। हम क्या करते थे उस वक्त? एक चीज हम क्या कर सकते थे, कहता डब्बे वाले फोन टीवी होते थे, हम ये कर सकते। लेकिन टीवी में आपको पता ना, प्रोग्राम्स का एक स्केड्यूल होता है, उसको चेंज आप नहीं कर सकते। तो टीवी पे तो आते ही 2-3 चैनल थे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो बड़ों के, मेरी बच्चों के प्रोग्राम 1 घंटे के लगते थे, तो हम कितनी देर दे सकते हैं टीवी? बाकी टाइम हम क्या करेंगे? टाइम तो स्पेंड करना है ना। टाइम तो एक चीज तो ये हो सकती है, हम बाहर निकलेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, जो आपको अब बाहर नहीं नजर आता। या हम पढ़ सकते हैं, यस। या फिर हम उस टाइम को किल करने के लिए, उस टाइम को गुजारने के लिए कोई तरीका ढूंढेंगे। ऐसे न्यू गेम्स इजाद होंगी, ऐसे न्यू क्रिएशंस होंगी, ऐसे क्रिएटिविटी उभरेगी बच्चे की। आप कहते हैं जी मेरा बच्चा क्रिएटिव नहीं है, कैसे होगा? आप उसके दिमाग को चलना ही नहीं दे रहे। दिमाग का काम है चीजों को कंज्यूम करना। आप उसको जब ब्रेन रॉटिंग थिंग्स कंज्यूम कराते जाएंगे, इस वजह से कि वो रो रहा है, आप चुप कर जाए आपने। आई कैन अंडरस्टैंड, आई पर्सनली कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा इस कदर तजब्जुब का, छोटा बच्चा इतना तजब्जुब का शिकार हो जाता है कि उसके मजीद रोता रहेगा, खांसी करता रहेगा, लंग्स खराब हो जाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आप पुराने जमाने में क्या होता था, हम रिंगिंग कोई चीज, कोई बेल, कोई चीज, कोई सीटी मारना, कोई गुब्बारा, कोई बलून उसको दिखाया, कुछ शाइनी उसको दिखाया एंटरटेन करने के लिए, को चुप कर जाए थोड़ी देर, उसके लिए, अपने लिए नहीं, मैं नहीं था, वो थोड़ी देर सुकून कर सके, झूला झूला लिया उसको। आज के दौर में आई कैन अंडरस्टैंड फॉर दैट स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम आपने कभी किसी को टीवी लगा दिया, कोई म्यूजिक लगा दिया, फोन चला दी। बट आप अपनी आसानी के लिए, कि मुझे ना बच्चा संभालना पड़े, मुझे ना तंग कर रहा हो, आप जब उसको फोन देते हैं, और ये हमारे घरों में इस कदर सरायत कर गया है कि सब कुछ जानने के बावजूद, बहुत चैलेंज करने के बावजूद, फिर भी किसी हद तक तो मेरे घर में भी ये है। तो ये बच्चा क्या कर रहा है फिर? आप यकीन करें, जब उससे हम फोन लेते हैं ना बच्चों से, बच्चे कहते हैं बाबा आपके साथ गेम खेलनी है, ये देखे मैंने पेपर पे न्यू गेम बनाई है बाबा, ये गेम खेलनी है। क्रिएटिविटी देखें फिर कहाँ कहाँ से निकलती है। वो एक फालतू गेम बनाएगा बच्चा, फॉल्स रूल्स के साथ बनाएगा, इलॉजिकल गेम बनाएगा, लेकिन वो कुछ बनाएगा, अगली दफा उसको और ठीक करेगा। ये बच्चा क्रिएटिव होगा। ये मुझे बाय द वे इसके साथ एक सहूलत मिली, मैं प्लीज,
अपने फोन्स को बंद कीजिए ताकि आप बोर हों और मजबूर हों कि मैंने उस बोरियत को किल करना, और उसको किल करने के लिए कोई हॉबी अडॉप्ट करें। इट कैन बी पेंटिंग फॉर समबडी, इट कैन बी स्पोर्ट्स फॉर समबडी एल्स, और किसी के लिए वो सिर्फ इतना भी हो सकता है जाके अम्मी के साथ छेड़खानी करनी है। यार वो जो, यस इट कैन बी दैट एज वेल, लेकिन आप लोग जिसको बाहर घूमना कह रहे हैं फलक, वो तो बहुत ही बैड एक्टिविटी है। देखिए ना, यहाँ पर बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का कंट्रोल भी लाजमी है ना। बच्चा बाहर निकले, और वो आजकल तो वो छोटी छोटी डिवाइसेस आई हुई हैं स्मोकिंग की, वो पता नहीं वेप कहते हैं उसको, कि पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, पता तो आपको है। Mhm. पॉड, हाँ, पॉड कहते हैं। क्या घटिया घटिया एक्टिविटीज हैं बच्चों की, और 2 नंबर की एक्टिविटीज, बाहर निकलते हैं गाड़ी घुमाई जाते हैं। पेरेंट्स का कंट्रोल भी यहाँ पे लाजमी है। पेरेंट्स का यहाँ पे क्या लाजमी है? कंट्रोल। पेरेंट्स को सेंस होनी चाहिए यार। आप प्लीज सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे बच्चे मत बने, जेनुअनली अच्छे बच्चे बने। सिर्फ हम लोगों के सामने, टीचर्स और पेरेंट्स के सामने मत अच्छे बच्चे बने, जेनुअनली अच्छे बने बने यार। आप क्यों नहीं ये याद रखते कि आपने मर जाना और मर के दोबारा जिंदा भी होना है? खैर, ये एक मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट था इसको स्टार्ट करने के लिए। अम्यूजमेंट पार्क, आजकल लोग अम्यूजमेंट, आप समझ रहे हैं ना, आउटडोर एक्टिविटी है। तो मुझे अचानक से ख्याल क्लिक किया यार स्क्रीन टाइम पे मैं इसको हिट कर सकता हूँ। तो इफ देयर इज स्टार्टिंग लाइन, ओपनिंग लाइन क्या हुई कि, और मैं लिख रहा हूं, याद रखें ये मेरी पंच लाइन क्यों, ये मेरी अट्रैक्टिव लाइन क्यों है, अटेंशन ग्रैबर क्यों है, क्योंकि मैं लिख स्टूडेंट्स के लिए रहा हूं। और सब स्टूडेंट्स को पता है, पेट में दर्द हो रहा हो तो अम्मी क्या कहती हैं, फोन कम इस्तेमाल किया करो। सर में दर्द हो रहा हो, अम्मी क्या कहेंगी, फोन, शोल्डर निकल जाएगा, फोन कम इस्तेमाल किया, बाहर एक्सीडेंट हो गया, फोन कम इस्तेमाल किया, नंबर कम आए, फोन कम इस्तेमाल किया करो, कद नहीं बड़ा हो रहा, फोन कम इस्तेमाल किया करो, कद बहुत बड़ा हो रहा है, फोन कम इस्तेमाल किया करो। हर चीज के साथ क्या चीज रिलेटेड है? तो इफ ऑल पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन एग्री अपॉन इज, क्या स्क्रीन्स हैव स्टोलन आवर चाइल्डहुड्स। फॉर अस, व्हाट इज देयर इफ नॉट स्क्रीन्स, प्लीज काम पे तवज्जो, टू किल फ्री टाइम। क्या है हमारे पास फ्री टाइम को किल करने के लिए अगर हमारे पास स्क्रीन्स ना हो तो? अम्यूजमेंट पार्क्स। क्या करूं बेटे? फॉर अस व्हाट इज देयर इफ नॉट स्क्रीन्स, इसके बाद पूछ रहे हैं। फॉर अस व्हाट इज देयर इफ नॉट स्क्रीन्स टू किल फ्री टाइम? अम्यूजमेंट पार्क्स। द जॉयलैंड is a perfect place for young teens. Spend time outside. बेटे आपको ना रोजाना, आपको पता है जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो काम कैसे करते हैं? वो रोजाना शाम को अपने आप से सवाल करते हैं, आज मैंने क्या कमाया, आज मैंने 50,000 या लाख या 1.5 लाख का कोई प्रॉफिट, कोई डील ऐसी की है जिसमें इतना प्रॉफिट, प्रॉफिट उसी वक्त नहीं हुआ होता। प्रॉफिट थोड़ी देर बाद, मिसाल के तौर पे अगर किसी का बिजनेस है, मिसाल के तौर पे गारमेंट्स बनाने का, तो क्या आज मैंने किसी से डील की है उसको 1,000 पेंटें बेचने की? पेंटें अभी बनने में टाइम लगना, उसको पहुंचने में टाइम लगेगा, पैसे वापस आने में टाइम लगेगा। लेकिन वो रोज सोचता है क्या आज मैंने 1 लाख कमा लिया कि नहीं कमा लिया, या 2 लाख, या किसका जो भी टारगेट हो, किसी का 1,000 होगा, किसी का 10,000 होगा, किसी का 50,000। आपका भी ऐसे ही माइंडसेट होना चाहिए। आज मैंने क्या कमाया। आपकी कमाई कैसे होती है? आज की मेरी एक्टिविटी से मैंने क्या नया सीखा है। देयर शुड बी समथिंग। मैं आज गया पेट्रोल छाड़ के आ गया, डिडंट लर्न एनीथिंग, डिडंट गेट एनीथिंग। इसके बरक्स क्या हो सकता था, मैं गया आज, मैं स्पोर्ट्स अरीना गया, मैंने एक्सरसाइज कर ली, तो यू गॉट समथिंग, देयर इज सम वैल्यू फॉर मनी। मैं आज गया, मैंने एक नई जगह एक्सप्लोर कर ली, यू गॉट समथिंग। मैंने आज एक नई लाइब्रेरी देख ली, चले लाइब्रेरी, मैंने नया लेक व्यू पार्क देख लिया,
उसमें तरह तरह के फूल थे। मैंने माली से पूछा, मुझे पता लगा और किस किस तरह के फूल होते हैं, मुझे पता लगा कौन से कलर्स किसके साथ अच्छे लगते हैं। उससे मुझे एक ड्रेसिंग सेंस आ गई कि मेरी किस कलर की शर्ट के साथ किस कलर की पैंट मुझे पहनना है। आपको मेरी बात समझ आ रही? आपकी डेली जो वो जो बाहर घूमने वाली फलक एक्टिविटी है वो इस तरह की होनी चाहिए। आपकी एक्टिविटी, सॉरी, आपको मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आपकी एक्टिविटी सिर्फ यही है कि मैंने चार दोस्तों में बैठ के ये बताना है कि मैं चौधरी हूँ, बस। दैट्स बेटे, ये चारों दोस्त आपके दोस्त नहीं है, क्योंकि कल अगर आपके पास पैसे ना हो, इनमें से कोई आपको मिलेगा भी नहीं। कल गाड़ी ना हो, ये नहीं मिलेंगे आपसे। इस बहुत बड़ा धोखा इंसान को शैतान देता है कि ये मुझे मिल रहे हैं। ये आपको नहीं मिल रहे, ये आपके नाम को मिलते हैं। सिर्फ एक आपका बाप, आपकी माँ, आपकी बहन और आपका भाई है। और शायद अगर आपको एक अच्छा उस्ताद मिल जाए जो आपसे मिलता है, आपसे सारे पैसे दौलत सब कुछ छीन भी लिया जाए, ऐसे ही आपकी फिक्र कर रहे होंगे जैसे आपकी करते हैं। बाकी सारे फारग हैं। क्योंकि देख लिए ना दो तीन दोस्त जिनसे हम मना करते थे मिलने से। हाँ, देख लिए ना वो दो तीन दोस्त आपने, देख लिए ना। एक को तो इसने भी देख लिया उनमें से, है ना। द जॉयलैंड इज अ परफेक्ट प्लेस। मैं ये नहीं कह रहा दोस्त होते नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जिसको दोस्त कहते हैं वो दोस्त नहीं होते। Why did दोस्त you किसी और write चीज को कहते हैं। जी बेटे। why did you write the Joyland? द जॉयलैंड क्यों लिखा है बेटे? उसका नाम ये है, मुझे मेरे जहन में ये कि उसका नाम ये है द जॉयलैंड, मेरा ख्याल Uh, लिखा होता उन्होंने नाम। यहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क है बेटे, उसकी बात हो रही है। जॉयलैंड इज अ yes, परफेक्ट प्लेस, ये इधर यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ yes, करीब but है। it makes no sense for me. तो Joyland is आपको a perfect place. आपके पास जो जो अम्यूजमेंट पार्क है घर के पास, आप उसका नाम लिख लें। वहां भी तो कोई ना कोई अम्यूजमेंट पार्क होगा ना, आप उसका No, नाम I'm लिख लें। saying that the Joyland doesn't make sense, but Joyland is a perfect तो place. बेटा आप Makes देखो sense. ना, मेरी बात सुनो, आपका नाम क्या है? Uh-huh. इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। I don't know what its meaning is. It is a very alien name for me. I have no sense of this name. Should we change your name or should I accept that somebody can have this name? You should accept it. So you should also accept this, that the Joyland can be a name. ये उन्होंने रख दिया, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे जो क्लास में बैठे हैं, इन्होंने वो देखा हुआ है, तो इन्होंने ही कहा सर इसका नाम ले लेते हैं, मैंने लिख लिया, अब क्या करूं। ऐसे डू यू नो फेसबुक का पहले नाम द फेसबुक होता था? यू डिड नॉट नो दैट, Oh, लेकिन पहले no. होता था, पहले दो, हाँ पहले दो तीन साल उसका यही नाम था। आगे चलते हैं। The Joyland is a perfect place for young teens to spend time outside without screens. It has शाम जी, काम क्यों नहीं कर रहे? अच्छा। It has more than 90 rides spread across thousands of yards, surrounded by lots of greenery. जी बेटे, पैराग्राफिंग होगी ना, पहले पैराग्राफ में फिजिकल फीचर्स देने थे ना, तो मैं अब एक सेंटेंस में वो दे रहा हूँ फिजिकल के 5। बेटा अभी देखना, मैं अगले पैराग्राफ से शॉर्ट करूंगा तो पूरे आएंगे। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, ये मेरी एज अ राइटर मेरी ये कमजोरी है। मुझसे पहला पैराग्राफ शॉर्ट नहीं लिखा जाता, ये मेरी कमजोरी है, आपकी नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी खाबियों खूबियों खाबियों का पता, खूबियों खामियों का पता होता है ना बंदे को। मेरी ये खामी है, मुझसे पहला पैराग्राफ अक्सर हो जाता है ऐसे। इट हैज मोर देन 90 राइड्स स्प्रेड अक्रॉस thousands of yards surrounded by lots of greenery। ये मैंने पहला पैराग्राफ ना क्लोज कर लिया। अब मुझे इसकी खूबियां बतानी है। एवरीवन शुड, नहीं, एवरीवन शुड विजिट तो एंड पे लिखना चाहिए। Every parent
can take their kids for an evening or a weekend there. It is good value for money as you can enjoy a whole day in just fees 1500 per family. अब ये हाइपोथेटिकल फिगर है, मुझे अंदाजा नहीं है ठीक से, लेकिन आई थिंक इतने की पैसे लगते हैं। बाहर वाली सारी राइड्स आप 1500 में एक बच्चे वाली या दो बच्चों वाली फैमिली मेरा हाल एंजॉय कर लेती है। वो उनका कोई होता है पैकेज शैकेज सा कुछ होता है, 1200 का बैंड होता है, देखा? 1200 का बैंड होता है, चलो 2500 कर देते हैं यार, 3000 कर देते हैं, और बताएं। ठीक है जी, हाइपोथेटिकली करनी है, जो मर्जी लिखें फिगर यार, आप 50,000 लिख लें जो आपको सही लगे। ये मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया। वी couldn't find the amusement park at first. However, due to the recent construction, due to the recent construction spree in the city, the detours have made it difficult. However, देखा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, आप देखते हैं मैं however यूज कर रहा हूँ, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव ऑपोजिट साइड पे चला गया हूं ना। Have made it difficult to find your way around, way to the park, even with Google Maps. You have to ask people around once you are in the vicinity. आप उस इलाके में चले जाते हैं तो आपको लोगों से पूछना ही पड़ता है कि भाई किधर जाना है। वी गुड। अब एक अपना भी तो व्यू पॉइंट देना है और फिर क्लोजिंग भी करनी है। Nonetheless, I feel like our parents are right. We really don't have stories to tell. आप सोचिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठते होंगे, या मैं एज अ टीचर आपको रोजाना कितने देखे ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ कुछ स्टोरीज मेरी रिपीट भी होती होंगी, लेकिन मैं आपको रोज कोई नई कहानी सुना रहा। आई हैव सो मेनी स्टोरीज इन लाइफ टू टेल टू यू। कल को आप अपने बच्चों को क्या स्टोरियां सुनाएंगे? जब आप दादा दादी बन चुके होंगे तब अपने पोते पोतियों को क्या स्टोरियां यू हैव क्या? रील बड़ी मजे की देखी थी, मीम बड़ी मजे की थी, वो भी आपको याद नहीं रही होगी। यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इन लाइफ। बेटा, इंग्लिश की पेपर में कैलकुलेटर का इस्तेमाल, वो बड़े इंजीनियर हो आप। अच्छा, एक ही पेन से दोनों लिख रहे हैं, तो शेयर कर लो किसी से, एज एन ले लो किसी से एक्स्ट्रा में। Nonetheless, I feel like our parents are right. We really don't have stories to tell.
When we grow old, we won't have anything to amaze our grandkids. For our friends. दोस्त भी आपस में क्या ही बातें, आप लोग आपस में बातें क्या ही करते होंगे यार। आप लोगों की बातें क्या ही होती होंगी। गाड़ी, घर, मोबाइल, फलां होटल, फलां कॉफी। देयर इज व्हाट यू डिड इन लाइफ। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे आप में से दो तीन बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स खेलते हैं। दे हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। दे हैव समथिंग, वो एक दूसरे को बताते रहते होंगे, यार कल के मैच में मैंने ये किया, फलाने। वो आज से 10 साल बाद भी किसी को बताएंगे एक मैच में मेरे साथ ऐसे हुआ था, फलाने ने फाउल किया था तो ये हो गया था तो वो हो गया था। बट कर लो, क्या करने लगे थे वो। अच्छा ठीक। फाइनली द लास्ट पैराग्राफ, एक रिव्यू के अंदर आनी है बेटे हमेशा लास्ट पैराग्राफ रिकमेंडेशन का होता है। और कोई है जो लेटर ऑन ज्वाइन करने वाला है ऑनलाइन में? बेटा अब्दुल आदि, आना, आप लोग सब गौर से सुन लें। रिव्यू के अंदर लास्ट पैराग्राफ रिकमेंडेशन का होता है। किसका होता है? रिकमेंडेशन का। आई हाईली रेकमेंड ऑल ऑफ माई, बेटा मैं आपसे ज्यादा बड़ा लिख रहा हूँ, आपकी जगह क्यों नहीं है, छोटा छोटा लिखें। ऑल ऑफ माई रीडर्स टू विजिट द प्लेस। इनफैक्ट, नहीं बेटा यहीं पे लिखना है। अभी तो आप पीछे लिख लें, पेपर में कह रहा हूँ। अभी तो आप यहाँ लिख लें खाली जगह पे, लेकिन लिखना यहाँ पेपर में इसी स्पेस के अंदर है ना आपने। इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज अ स्कूल ट्रिप। स्कूल था या कॉलेज मैगजीन था? स्कूल मैगजीन था ना? हाँ स्कूल मैगजीन था ना। अ स्कूल ट्रिप फॉर अस ऑल। जी मैंने आप लोगों का स्पोर्ट्स डे कराया ना, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई, अगर आप पुत्र आप लोग अपनी पढ़ाई ठीक रखे ना, मैं आपके ऊपर जान निसार कर दूंगा। लेकिन आप पढ़ाई अपनी ठीक, आप लोगों की पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं, आप लोग अमानतदारी नहीं दिखाते। मैंने आपको कहा पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और कढ़ाई के टाइम कढ़ाई वाला काम कर ले, मैं आपको सारी एक्टिविटीज कराऊंगा। आप लोग पढ़ाई के टाइम भी कढ़ाई वाला काम शुरू कर देते हैं, वो इस वजह से मैं तंग होता हूँ। इस वजह से यू डोंट डिजर्व कि आपको कोई और एक्टिविटी दी जाए। यानी एक बच्चा है, देखे ना, इफ आप बचपन में हम इफ्तारी करते थे ना, तो इफ्तारी में क्या होता था, हमने तो नहीं रोजे रखे होते थे, छोटे बच्चे थे। इफ्तारी का दस्तरखान आपको पता है बहुत मजे का दस्तरखान होता है। पता नहीं आप लोगों के घरों में क्या रवाज है, हमारे घरों में इफ्तारियों का बहुत मजे का दस्तरखान बनता है। तो हम बच्चे इकट्ठे हो जाते थे इनके। अब वो जो खाने की चीजें होती थी, हमारा भी दिल होता था पढ़े उनको। क्या मुझसे तो मगरिब की अजान का वेट नहीं होता था, लेकिन हमारा रोजा नहीं होता था। आप बताइए किसका हक है कि वो चीज किसको मिलनी चाहिए? से तार है। जब आप बड़े हो जाते हैं, आप में से किसी एक का रोजा नहीं होता, दूसरे का रोजा होता है, तो वालदा खुद, माँ खुद अपने दोनों बच्चों को कहती नहीं उसका रोजा पहले उसको खाने दो, फिर तुम लेना। इसका मतलब है जो शख्स इस बात की तमीज रखता है कि रोजे के टाइम में रोजा और इफ्तारी के टाइम में इफ्तारी करनी है, उसका हक है इफ्तारी को एंजॉय करने का, पहला हक उसका। इसी तरह जो शख्स इस बात की तमीज रखता है कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के वक्त के बाद बाकी इंजॉयमेंट्स करने हैं, उसका हक है बाकी इंजॉयमेंट्स का, आपका तो नहीं है। आप पढ़ाई के टाइम देखें लेकिन आ गई। जी जी, बिल्कुल, लेकिन हक किसका है खाने का? तो देखे ना, जिस जब आप सही, ये उसके लिए है जिसका रोजा, जिस पर फर्ज नहीं है, जिस पर फर्ज हो गया उसको रोजेदार के साथ रोजा रखना है कि नहीं रखना है? मैं यही तो कह रहा हूँ, आप सब इफ्तारी के लिए शेर हैं, रोजा रखने के लिए शेर नहीं है। ये गलती है ना। कामयाबी भी फिर आपको क्यों मिलेगी, अल्लाह क्यों आपको कामयाबी दे? जब आप पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई नहीं कर सकते, तो एंजॉयमेंट के टाइम पे एंजॉयमेंट क्यों दे अल्लाह आपको? अब देखे ना, परसों तरसों रिजल्ट आएगा, परसों तरसों अक्टूबर नवंबर वालों का एक दो दिन में रिजल्ट है। अब वो बच्चा जिसने उस तरह से पढ़ाई नहीं की जैसा पढ़ाई करने का हक है,
वो कैसे अल्लाह से शिकवा कर सकता है मेरा रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा? करना चाहिए उसको। रिजल्ट किसका अच्छा आना चाहिए, पहला हक किसका बनता है? मैंने मेहनत की। दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश की क्लास। अब मगरिब की नमाज के बाद हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जी आप तब